तो जय हिंद और जय श्री राम मित्रों। आइए शुरू करते हैं अपना एक अलग टॉपिक, एक नया टॉपिक। तो भाई इस टॉपिक का नाम है अंतरिक्ष सेना यानी स्पेस आर्मी। यह जो हमारा वीडियो है ये एक प्रकार से युवाओं के लिए और वैज्ञानिकों के लिए है, तो कृपया इसे ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरिक्ष सेना क्या होती है। उसके पहले हम बात करते हैं कि ये देखिए, मानवों की 4 तरह की सेनाएं होती हैं जिससे वह पूरी पृथ्वी की और पृथ्वी में रह रहे जितने भी प्राणी हैं उन सब की रक्षा करते हैं। तो 4 प्रकार की सेनाएं होती हैं वेदों के अनुसार और मनुस्मृति के अनुसार, धर्म के अनुसार। पहली सेना होती है आपकी थल सेना यानी लैंड आर्मी। दूसरी होती है आपकी जल सेना यानी कि नेवी। तीसरा होता है एयरफोर्स वायुसेना, जिनके बारे में कभी और बात करेंगे। चौथी होती है आपकी स्पेस आर्मी, जिसे अंतरिक्ष सेना कहा जाता है। तो अब अंतरिक्ष सेना क्या होती है? देखिए, अंतरिक्ष सेना एक ऐसी सेना होती है जो पृथ्वी में रह रहे जितने भी प्राणी हैं उन सब की रक्षा करती है, मानवों की रक्षा करती है, पृथ्वी की रक्षा करती है। बाहर की, धरती के बाहर के जितने भी प्राणी हैं, एलियंस जिन्हें कहते हैं, उनसे। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी पृथ्वी पर रह रहे प्राणी हैं उन सब की रक्षा करती है, धरती के बाहर वाले प्राणियों से। तो भाई अब बात करते हैं कि अंतरिक्ष सेना बनती कैसे है। तो अंतरिक्ष सेना को बनाने का सिर्फ एक ही शास्त्र है जो पार्टिकुलरली इसी के लिए बना था। उसका नाम है विमान शास्त्र, विमानों का शास्त्र, जिसमें विमानों के बारे में लिखा गया है। लैंड आर्मी, सी मतलब हर जगह के लिए, जल थल नभ आकाश मतलब अंतरिक्ष सबके लिए दिया हुआ है, जिसमें उसमें इस बारे में लिखा हुआ है। हाँ, तो पूरी प्रोसेस लिखी हुई है कि भाई कैसे स्पेस आर्मी बन सकती है, अंतरिक्ष सेना बन सकती है, और अंतरिक्ष में ले जाने वाले जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो कैसे बन सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया विमान शास्त्र में दी हुई है। तो अब सभी का प्रश्न यह है कि भाई अगर ये दिया हुआ विमान शास्त्र में तो अभी तक बनाया क्यों नहीं गया उस प्रकार से। तो विमान शास्त्र में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की कुछ ना कुछ प्रोसेस है बनाने की। जो प्रोसेस है वो अभी तक पूर्ण रूप से ये नहीं साबित हुआ है कि मतलब ये प्रोसेस कौन सी है, कैसी है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक उदाहरण देते हैं कि सोमक नाम का एक पदार्थ है जो मतलब मिलता है 7th लेयर ऑफ अर्थ में। उसको कैसे निकालना है ये आज तक किसी को नहीं पता चला। तो कुछ प्रोसेस है जिनके बारे में थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, हो सकता है आगे वो मिल जाए एक प्रकार से। तो अभी प्रोसेस जो है वो मतलब बनाने की, तो वो अभी तक पूर्ण रूप से उसको मतलब समझा नहीं गया है। हो सकता है आगे समझा जाए। आप सब में से जिसको भी भाई ट्राई करना हो कि भाई हम देखते हैं क्या है कैसा है, तो विमान शास्त्र का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आगे दे देंगे, जिससे आप विमान शास्त्र डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जो भाषा लिखी हुई है, उसमें लिपि लिखी हुई है उसकी, वो भी समझी जा सकती है अच्छे से। कोई उसमें वो नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है। तो आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं विमान, मतलब कोशिश कर सकते हैं विमान बनाने की या फिर कुछ करने की अपने मन से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगर आज के समय की बात करें तो आज भी कुछ अपने आप को स्पेस आर्मी कहती है, तथाकथित स्पेस आर्मी। जब हमने सर्च किया तो हमें पता चला कि कुछ स्पेस आर्मी हैं, जैसे नासा वगैरह हो गई। तो ये कह सकते हैं कि ये सब जितनी भी हैं इनको हम एक्चुअल स्पेस आर्मी तो नहीं कह सकते, यानी वास्तविक अंतरिक्ष सेनाएं नहीं कह सकते, लेकिन इन्हें हम तथाकथित अंतरिक्ष सेनाएं कह सकते हैं एक प्रकार से। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ये लिस्ट है पूरी अंतरिक्ष सेना सब जितनी भी दी हुई हैं, ये सब तथाकथित अंतरिक्ष सेनाएं सो कॉल्ड। तो इन सारी स्पेस आर्मी को, इन सारी अंतरिक्ष सेनाओं को हम वास्तविक अंतरिक्ष सेना नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये पूरी फॉल्स हैं एक प्रकार से, यानी पूरी गलत हैं, सिर्फ ढोंग कर रही हैं ये। ऐसा क्यों? क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। जो विमान शास्त्र वाले होते हैं, विमान वगैरह, उनसे कभी भी प्रदूषण नहीं होता था, इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो एक गलत स्पेस आर्मी से इनसे प्रदूषण होता है। अगर हम एनालिसिस की बात करें, यानी हम विस्तार से देखें, तो ऐसा हमने किया है उसमें सर्च, तो उसमें ये बताता है, या फिर बहुत सारे लोगों ने किया है, तो ये बताता है कि एक बार में अगर स्पेस क्राफ्ट उड़ता है तो वो
एक बार में 336,552 किलोग्राम लगभग इतनी कार्बन छोड़ता है। अब ये कितनी होती है? यह सारी कार्बन अगर ख़त्म करनी है तो इसके लिए हमें 1,28,000 पेड़ लगाने पड़ेंगे और 1.5 महीने का इंतज़ार करना होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्रदूषण इनसे होता है। तो अब हम कुछ स्पेस मिशंस की बात करेंगे। जो स्पेस में जाने वाले मिशन जितने भी हुए हैं, नासा के ज़रिए ही बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी नासा ही है, तो उसके हम सारे मिशंस की बात करेंगे और ये एनालिसिस करेंगे कि भाई आखिर कौन सा सही था। मतलब कुछ तो भाई निकलेगा उसमें कि मतलब कुछ किया है तो कुछ निकलेगा। तो ये सब हम एनालाइज करेंगे कौन सा सही था कौन सा फिर बुरा था। इसके बाद हम पूरा कंक्लूजन निकालेंगे इसका। तो भाई जो सबसे पहला मिशन है जिसे हम कहते हैं एस मिशन, इसके बारे में बात करते हैं। यह मिशन असल में नासा ने किया था ताकि हम जो सूर्य से निकलने वाले तूफान है, हाँ जी, सूर्य से निकलने वाले भी तूफान होते हैं जो बहुत भयानक गर्म हवा फेंकते हैं, तो उनसे हमारी धरती को, हमारी पृथ्वी को क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर वो उन्होंने इस मिशन को जोड़ दिया था। अब ये मिशन फेल हुआ या कुछ भी हुआ इसका तो नहीं पता, लेकिन अब जरा इस चीज़ को सोचते हैं भाई आखिर करने की आवश्यकता क्या थी इसे। तो सोलर स्टॉर्म से इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो निकल के आया कि अब जो रिपोर्ट है ये हमने डाली हुई है, असल में उन्हीं की रिपोर्ट के बाद आया था ये। इस पोस्ट में बताया गया है कि मतलब सोलर स्टॉर्म जो होते हैं, यानी कि जो सूर्य से निकलने वाले तूफान होते हैं, तो इनका असर जो मानव होते हैं उन पर नहीं होता, यानी कि ज़मीन पर जो मानव रहते हैं उन पर नहीं होता है। ये सिर्फ सैटेलाइट को, क्योंकि मतलब जो ऊपर जो सैटेलाइट तैरते रहते हैं उन पर सिर्फ इफेक्ट करता है, बहुत बुरा इफेक्ट करता है। तो हम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अब सैटेलाइट पर इफेक्ट पड़ता है तो इन सैटेलाइट की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, टीवी के बिना जिंदा रह सकते हैं हम, वो बात अलग है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। इनका जो मेन काम रहता है सैटेलाइट का वो ये रहता है कि भाई वेदर वगैरह दिखाना, मौसम वगैरह, तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि जो आर्य थे पहले, जब मतलब वैदिक परंपरा के अनुसार जिया करते थे, तो उस समय उनके अलग टूल्स हुआ करते थे जिनके बारे में कभी और बात करेंगे कि मतलब कैसे ये मतलब करते थे, मौसम मापते थे। तो इनकी हमें सैटेलाइट्स की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो अब बात करते हैं कि ये जो मिशन था ये क्या था। तो भाई ये मिशन पूरी तरह से बेकार था, इसको करने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ भी रिजल्ट निकला नहीं, फालतू की चीज़ें निकली इससे। यह मिशन बेकार, इसमें लगने वाला पैसा भी बर्बाद। तो अगला जो मिशन जिसके बारे में हमें बात करनी है वो है आपका फेमस अपोलो मिशन, ठीक है ना। अपोलो मिशन के बारे में बात करते हैं भाई। तो ये बड़ा ही फेमस है, चांद पर जाना, दुनिया भर की चीज़ें। तो ये असल में जो अपोलो मिशन था, इसका जो मेन काम ये था कि भाई जाना चांद पर, धरती को छोड़ो, चांद पर जाओ, पानी ढूंढो, ये ढूंढो, मानवों को उतारना था आपका चांद पर, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो भाई धरती के बाहर हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मनुष्यों को ईश्वर ने धरती दी हुई है, हमें और कहीं जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मनुष्यों को ईश्वर ने धरती दी हुई है, इसी को हमें सुंदर बनाना चाहिए और इसी में रहना चाहिए। इस धरती में हमारे लिए हर एक चीज़ मौजूद है, हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इस मिशन के बारे में भी हम कह सकते हैं कि इस पे लगा हुआ पूरा पैसा बर्बाद, ये मिशन पूर्ण रूप से बेकार। तो भाई अगला जो मिशन आता है वो है आपका अंतरिक्ष। इस मिशन का जो मेन मोटो था, मेन इसका मतलब टारगेट था, वो यह था कि स्ट्रेटोस्फीयर नाम की एक परत होती है, उस परत में जमे हुए प्रदूषण को मापना था और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है धरती पर, इसको भी देखना था, मतलब जहाँ मानव रहते हैं। तो ऐसे मिशन की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सिर्फ सिंपल सा हमें प्रदूषण को कम करना होगा। जैसे हम प्रदूषण को कम करेंगे वैसे ही वहाँ पर भी प्रदूषण जो होगा वो वाला भी खत्म हो जाएगा। तो बस प्रदूषण खत्म करना है। अलग अलग तरह के प्रदूषण होते हैं जिनके विषय में बाद में बात करेंगे, और उन्हें कैसे ख़त्म करना है, जिनका सही तरीका, जिसने जो आज तक तरीके नहीं मिले हैं वो हम आपको अगले उसमें बताएंगे, अगली वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो इस मिशन के बारे में भी हम कह सकते हैं कि ये मिशन बेकार था और इसमें लगा सारा पैसा बर्बाद। अगला जो मिशन है उसका नाम है औरा। इस मिशन में असल में
पिछले मिशन की तरह ही हवा की गुणवत्ता को चेक करना होता है कि हवा कैसी है, और ये इसीलिए किया होगा कि वायु प्रदूषण वगैरह चीज़ें। तो यह मिशन भी एक प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हवा को मापना अब नहीं, सबके सामने रिजल्ट है कि भाई हवा बेकार ही है एक प्रकार से। तो ये मिशन की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ प्रदूषण को कम करना, जैसे हमने बताया। अगले वीडियो में बात करेंगे कैसे कम कर सकते हैं। तो यह मिशन भी बेकार था, और इसमें सारा पैसा जितना लगा सब बेकार था। जो अगला मिशन है वो था CGRO साइंस सपोर्ट सेंटर। यह मिशन थोड़ा अलग था। इसका जो मेन मकसद था वो यह था कि ब्रह्मांड में और चीज़ों को खोजा जाए और चीज़ों को ढूंढा जाए। तो चंद्रमा की तरह ही ये मिशन भी हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी धरती हमारे लिए सबसे ठीक है, इसी में हर चीज़ हो सकती है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मिशन में भी हम कह सकते हैं फिर कि ये मिशन बेकार था, और इसमें जितना पैसा लगा वो भी बर्बाद था। तो अभी तक जितने भी मिशन हमने देखे उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि सारी जितनी भी तथाकथित अंतरिक्ष सेनाएं होती हैं, सो कॉल्ड स्पेस आर्मी होती हैं, वो सारी बेकार होती हैं, सिर्फ प्रदूषण करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आप सबको इसमें क्या करना चाहिए। तो फिलहाल आपको ये सारी जितनी भी चीज़ें थी जो हमने बताई वीडियो में, इसको सिर्फ अपने माइंड में अभी फ़िलहाल के लिए बैठानी है। फ़िलहाल के लिए आपको अपने मस्तिष्क में दो बातें ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है। पहली बात तो यह है कि जो भी कोई अंतरिक्ष सेना बननी चाहिए या फिर स्पेस आर्मी अगर बननी भी चाहिए तो वह सिर्फ विमान शास्त्र के अनुसार ही बननी चाहिए। उसके अलावा जितनी भी अंतरिक्ष सेनाएं हैं, सो कॉल्ड स्पेस आर्मी है, उन सबको ख़त्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये दो बातें आपको अपने मस्तिष्क में बैठानी है। आगे क्या करना है इसके लिए भी हम जानकारी देंगे, मतलब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। फ़िलहाल के लिए अब इतना ही करना है कि माइंड में चीज़ें बैठानी है। कोई भी पूछे तो उसको आपको ये बताना आवश्यक है, क्योंकि प्रदूषण होता है इन सबसे सो कॉल्ड स्पेस आर्मी है, विमान शास्त्र वाली स्पेस आर्मी सबसे सही है। तो फिर इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।